सोचो तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां दुनिया खत्म हो जाती है। समुंदर के बीच एक अकेला लाइट हाउस और उसके अंदर सिर्फ 3 लोग। उनके पास गवर्नमेंट का सोना था, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटी, उनकी जिंदगी। अगली सुबह दरवाजा अंदर से लॉक मिलता है, सोना गायब। और वो 3 लोग भी, न चीख, न खून, न कोई निशान। बस एक डायरी में लिखा हुआ एक सेंटेंस, द सी इज नॉट द डेंजर। सवाल ये नहीं है कि गोल्ड कौन ले गया, सवाल ये है, क्या उन 3 लोगों ने सोना चुराया या फिर सोना ही उनकी कीमत बन गया। हर कहानी जो हमें बताई जाती है पूरी नहीं होती। कुछ सच इतने गहरे होते हैं कि उन्हें हिस्ट्री के नीचे दबा दिया जाता है। डार्क ट्रूथ्स में हम उन राजों को छेड़ते हैं जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जहां सवालों के जवाब कभी मिलते ही नहीं, और जहां सच बोलने से ज्यादा डेंजरस होता है उसे जानना। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच हैं जो हमें कभी बताए नहीं गए। सोचो, समुंदर के बीच एक ऐसी जगह होती है जहां सब कुछ रुक जाता है और सिर्फ एक लाइट हाउस होता है जिसमें 3 नॉर्मल आदमी रहते थे। कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनका काम था गवर्नमेंट के सोने की हिफाजत करना। उनके नाम रिकॉर्ड्स में थे, उनके सिग्नेचर्स फाइल्स में थे, और उनकी पूरी जिंदगी उसी लाइट हाउस के अंदर बंद थी। फिर एक दिन जब सुबह हुई तो दरवाजा अंदर से लॉक मिला। सोना गायब था और वो 3 लोग भी। न चीख, न खून, न कोई निशान। बस एक डायरी में लिखी हुई एक लाइन थी, द सी इज नॉट द डेंजर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां पहले सोना नहीं बल्कि लोग हिस्ट्री से गायब हो जाते हैं। ये 3 कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये भी हम जैसे ही लोग थे। सुबह उठ के चाय बनाते थे, लाइट हाउस के बाहर खड़े होकर समुंदर देखते थे। रात को लाइट चेक करना, डायरी में एंट्री लिखना और फिर अगले दिन का वेट करना। उनकी जिंदगी इतनी ही सिंपल थी, पर एक चीज थी जो हर वक्त उनके दिमाग में चलती रहती थी, नीचे रखा हुआ गवर्नमेंट का सोना। क्योंकि उन्हें पता था, अगर ये सोना एक दिन भी गायब हुआ तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, उनका नाम, उनकी इज्जत और उनके घर वालों का भरोसा सब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अपना ट्रस्ट उनके हाथ में दिया था और इसी प्रेशर के साथ वो हर रात लाइट हाउस का चक्कर लगाते थे। हर दरवाजा 2 बार चेक करते थे और हर दिन सोचते थे बस ये ड्यूटी खत्म हो जाए और हम नॉर्मल जिंदगी वापस लौट जाएं। तीनों एक जैसे नहीं थे। कोई सबसे सीनियर था जो हमेशा रूल्स की बात करता था, कोई नया था जो घर की याद में अक्सर चुप हो जाता था, और एक था जो इस जॉब से थक चुका था, पर फिर भी हर रात उनके साथ बैठ के चाय पीता था। बातें होती थीं, कभी घर की, कभी पैसों की, कभी इस बात की ये ड्यूटी कब खत्म होगी। उस रात भी सब नॉर्मल ही लग रहा था। हवा थोड़ी तेज थी, समुंदर ज्यादा शोर कर रहा था, पर लाइट हाउस की रोशनी ठीक काम कर रही थी। डायरी में एंट्री लिखी गई, डोर्स डबल चेक हुए, और फिर वही सवाल जो हर रात किसी ना किसी के दिमाग में आता था, अगर कभी ऐसा दिन आया जब जिंदगी और ड्यूटी में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? गवर्नमेंट का ट्रस्ट या अपनी जान, अपना घर, अपनी फैमिली? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां इतनी भारी होती हैं कि वो आदमी को धीरे अंदर से तोड़ देती हैं। और शायद उस रात भी किसी ने ये सोचा होगा कि खतरा बाहर समुंदर में नहीं, बल्कि इस लाइट हाउस के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अगली सुबह जब लोग लाइट हाउस तक पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें यह अजीब लगा कि दरवाजा अंदर से लॉक था। उन्होंने सोचा शायद तीनों अभी सो रहे होंगे, पर जब दरवाजा खोला गया तो अंदर बिल्कुल खामोशी थी। चाय के बर्तन वहीं पड़े थे, डायरी वहीं रखी थी, पर वो 3 लोग कहीं नहीं थे। नीचे वॉल्ट खोला गया तो सोना भी गायब था। उस दिन किसी को समझ नहीं आया ज्यादा शॉकिंग क्या है, सोना का गायब होना या 3 जिंदा इंसानों का ऐसे हवा हो जाना जैसे वो कभी थे ही नहीं। और जब उनके घर वालों को खबर दी गई तो कोई माया ये सवाल पूछती रही, मेरा बेटा ड्यूटी पे था ना? कोई बीवी ये समझने की कोशिश करती रही कि अगर वो भाग गया होता तो कम से कम एक खत तो लिख देता। और सिस्टम ने बस फाइल्स बंद कर दी, नाम मिटा दिए और कह दिया केस क्लोज्ड। पर जो सवाल रह गए वो आज भी रह गए। क्या उन तीनों ने सोना चुना या किसी ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? और अगर तुम उनकी जगह होते, जहां एक तरफ जिम्मेदारी और दूसरी तरफ जिंदगी होती, तो तुम क्या चुनते? और शायद इसीलिए आज भी ये कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि उस लाइट हाउस से उस रात सिर्फ सोना नहीं गया था, 3 लोग भी ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं थे। और जब फाइल्स बंद हुई तो उनके नाम भी धीरे मिटा दिए गए। पर जो बात रह जाती है वो ये है कि वो 3 कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि हम जैसे ही लोग थे, जो चाय पीते थे, थकते थे और घर वापस जाने का सपना देखते थे। और हो सकता है उस रात उन्होंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि सिर्फ एक फैसला लिया हो, एक ऐसा फैसला जहां जिम्मेदारी और जिंदगी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। और जब सुबह सिर्फ खामोशी मिली तो शायद सच भी उसी खामोशी के साथ कहीं डूब गया। और अगर तुम थोड़ी देर के लिए खुद को उनकी जगह रख के देखो तो हो सकता है सवाल ये ना रहे कि सोना कहाँ गया, बल्कि ये बन जाए कि क्या हम भी वही करते जो उन्होंने किया।
क्योंकि डार्क ट्रूथ्स में हम सिर्फ बीते हुए वक्तों की कहानियां नहीं सुनाते, हम उन फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं जो लोग अंधेरे में लेते हैं, और शायद अगला सच तुम्हें इससे भी ज्यादा पास से देखने पर मजबूर करे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस लाइट हाउस में कोई छोटा अमाउंट नहीं रखा गया था, बल्कि गवर्नमेंट का काफी वैल्यूएबल गोल्ड बुलियन टेम्पररी बेसिस पर स्टोर किया गया था। एग्जैक्ट वेट कभी पब्लिक नहीं किया गया, पर इंटरनल फाइल्स में इसका वैल्यू आज के हिसाब से करोड़ में बताया जाता है। और इसी वजह से तीनों पर प्रेशर और भी ज्यादा था, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह की हिफाजत नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे माल की जिम्मेदारी उठा रहे थे जिसका हिसाब पूरी सरकार को देना था। और जब सुबह वॉल्ट खोला गया तो कोई तोड़फोड़ नहीं थी, कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, बस सोना वहां नहीं था, जैसे उसे कोई पहचान के साथ और पूरी शांति में वहां से हटा दिया गया हो। और इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में ये माना कि ये कोई अचानक चोरी नहीं लगती, बल्कि एक प्लान्ड डिसअपीयरेंस लगती है, जहां या तो गोल्ड उनके साथ गया या फिर गोल्ड सिर्फ एक वजह थी उन्हें हटाने की। क्योंकि अगर सिर्फ सोना चोरी होता तो लोग मिल जाते, और अगर सिर्फ लोग गायब होते तो सोना मिलता, पर यहाँ दोनों एक साथ गायब हुए, और इसी बात ने इस केस को क्राइम से ज़्यादा एक डार्क मिस्ट्री बना दिया। और शायद इसीलिए इस कहानी का कोई प्रॉपर एंड कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि उस दिन के बाद ना सोना वापस आया, ना वो तीन लोग। और वक्त के साथ फाइल्स बंद होती गईं, सवाल धुंधले होते गए, और लोगों ने मान लिया कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से ज़्यादा भूल जाना आसान होता है। पर जब भी उस लाइट हाउस की बात होती है तो एक बात दिल में चुभती रहती है कि अगर ये सिर्फ चोरी होती तो कहानी इतनी खामोश नहीं होती, और अगर ये सिर्फ एक हादसा होता तो इतने सवाल जिंदा नहीं रहते। शायद उस रात जो हुआ वो लालच और डर के बीच का एक फैसला था, जो तीन जिंदगियों के साथ हमेशा के लिए डूब गया। और आज भी जब हम पूछते हैं कि सोना कहाँ गया, तो असल सवाल ये रह जाता है कि क्या हम सच में जानना चाहते हैं, या सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि कुछ राज अंधेरे में ही रह जाएं। ये थी एक और डार्क ट्रूथ, एक कहानी जो फाइल्स में दब गई, जहां सच और राज एक साथ डूब गए। अगर तुम्हें लगा ये सिर्फ एक कहानी थी, सोचना शुरू करो। अगला सच तुम्हारे सामने हो और तुम्हें इसे इग्नोर कर पाना मुश्किल हो।